रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और रशिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है रूबल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंडिया से रशिया घूमने का कितना खर्चा आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंडिया से रशिया घूमने का कितना खर्चा आता है, कितने की फ्लाइट टिकट आती है, कितने का वीज़ा आता है और ऑलमोस्ट आपका कितना टोटल बजट होना चाहिए अगर आप कम से कम 10 से 15 दिन रशिया घूमना चाहते हैं। तो सारी बात अपन इसमें वन बाय वन करने वाले हैं। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है। और रशिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है रूबल और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन। तो ये तो बात हो गई रशिया के बारे में। तो अब बात स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। सबसे पहले रशिया घूमने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो वीज़ा कई प्रकार का होता है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया या वर्क वीज़ा हो गया, या फिर आप घूमने के लिए ई वीज़ा ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ई वीज़ा। इसके लिए आपको कहीं जाने की, ना एम्बेसी जाने की ज़रूरत है, ना कहीं, आप अपने घर से ही उसको आप ई वीज़ा अपने घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ई वीज़ा की जो फीस है करीबन $52 है, जो टैक्स टुक्स डाल के आपको करीबन 5,000 से लेके 5200 रुपए के बीच बीच में आपको रशिया का ई वीज़ा मिल जाएगा। तो कई लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि अगर हम ई वीज़ा लेके या टूरिस्ट वीज़ा लेके या स्टूडेंट वीज़ा लेके उसको वर्क वीज़ा में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रशिया में ऐसा नहीं होता। जो वीज़ा लेके आप आए हो उसी वीज़े के आधार पे आप वो काम कर सकते हो। मान लो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हो तो स्टूडेंट वीज़े पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वर्क वीज़ा लेके आए हो तो फिर यहाँ ऑफिशियली आप रशिया में काम कर सकते हो। तो रशिया का जो वर्क वीज़ा है वो आपको यहाँ की कोई कंपनी ही दे सकती है, जो आपको हायर करेगी, मतलब आपको जॉब पे रखेगी। तो वो ही आपको रशिया का वर्क वीज़ा दे सकती है। जो वर्क वीज़ा की फीस है इंडिया में वो करीबन आपकी 13,500 है। अगर आप अर्जेंट में चाहिए तो आपको करीबन उसके लिए 19,000 रुपये देने होंगे, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली, सीधे आप वीज़ा सेंटर आए हो, तो 1,000 या 1,500 रुपये वो उसका चार्ज भी लेते हैं। ये तो बात हो गई वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा का आपका ई वीज़ा का खर्चा आया करीबन 50 से लेके $52, तो इंडिया के आपके करीबन 4500 5,000 रुपये के करीब आपका वीज़ा का खर्च आएगा। इसके बाद दूसरा सबसे जो मेजर खर्चा आता है वो आता है फ्लाइट टिकट का। अभी जो रशिया की फ़्लाइट हैं वो सारी ही महंगी चल रही हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट फ़्लाइट जो रशिया को आती है वो केवल अभी एक ही आ रही है, वो आ रही है एयरोफ्लोट, जो कि रशिया की नेशनल फ़्लाइट है, जो कि यहाँ की कंपनी है एयरोफ्लोट। उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। वो करीबन अभी चार्ज कर रहे हैं 60,000 70 80, मतलब डे बाई डे। किसी डेट को तो 65,000 की हो जाती है, किसी को 60 की। डे बाई डे महंगी और कम होती रहती है, पर अभी उसका चार्ज ज़्यादा ही है। कि उसका डायरेक्ट फ़्लाइट का चार्ज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो अभी अकेली आ रही है। उसके कंपटीशन में दूसरी कोई फ़्लाइट अभी डायरेक्ट इंडिया से मॉस्को नहीं आ रही, तो इसलिए उसका कोई अभी कंपटीटर नहीं है, तो इसलिए उसने अपना प्राइस हाई रखा है। पर आपको चीप फ्लाइट चाहिए तो आपको कनेक्टेड फ्लाइट लेनी होगी। जैसे कि आप दूसरी फ्लाइटें ले सकते हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान हो गई। उसके लिए आपको इंडिया से पहले आपको उज़्बेकिस्तान ताशकंद जाना होगा, जो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। फिर वहाँ से मॉस्को के लिए फ़्लाइट आती है। ऐसे ही दूसरी फ़्लाइट होगी इमिरेट होगी, वो दुबई से आती है। पहले आपको दिल्ली से दुबई जाना होगा, वहाँ से आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट होगी मॉस्को के लिए। ऐसे ही आप दिल्ली से अबू धाबी, अबू धाबी से मॉस्को, ऐसे आपको कनेक्टेड फ़्लाइट लेके आना पड़ेगा। वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। वो करीबन आपको वन वे की 40,000 से लेके 50,000 के बीच-बीच में आपको पड़ जाएगी। कम भी हो सकती है, वो डेट डेट के हिसाब से। किसी दिन उसका प्राइस किसी दिन ज़्यादा होता है और किसी दिन 4-5,000 रुपये कम हो जाता है। ये तो होगी फ़्लाइट की बात, जिसमें आपको करीबन 45,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में आपको रशिया की फ़्लाइट मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको चाहिए होगी रशिया की सिम। तो सिम के लिए काफ़ी सारी कंपनी है यहाँ पे, जैसे मेगाफोन होगी, बीलाइन होगी, टेलीदुआ हो गई और भी कई सारी कंपनी हैं। तो इसकी सिम आपको करीबन 1,000 से 800 से लेके 1,000 के बीच में आपको यहाँ की सिम मिल जाएगी। उसमें सारा जितना भी आपका इंटरनेट का प्लान है वो मिल जाएगा, जैसा आप सेलेक्ट करना चाहें। तो उसमें आपको कॉलिंग भी मिल जाएंगी और आपको पर डे के हिसाब से जीबी डाटा भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी सिम की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं होटल की। होटल आपको यहाँ पे करीबन 1,000-1,200 से लेके 1,500 2,000, जैसा आप लग्जरी की तरफ जाओगे तो वैसे मिल जाएगा। पर स्टार्टिंग जो है 1,000-1,200 से यहाँ पे हो जाती है। नॉर्मल आपको होटल मिल जाएगा, जिसमें आपका अच्छी साफ सफाई होगी और गर्म पानी, ठंडा पानी, मतलब सारी फैसिलिटी उसमें होंगी। 1,000-1,200 वाले में भी साफ सफाई आपको पूरी मिलेगी। तो 1,000-1,200 से लेके
आप जितना हाई लेवल पे जाना चाहें वैसा आप होटल यहाँ पे रशिया में ले सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अपन खाने पीने की। खाने पीने का यहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा आपका पर डे के हिसाब से। पर डे जो यहाँ पे ऐसा है कि 5 दिन तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो यहाँ पे बिजनेस लंच चलता है, वो करीबन आपको 500 रूबल 600 रूबल के बीच में मिल जाता है, जिसमें आपको एक सैलेड हो गया, एक सूप हो गया, एक कोई सब्जी हो गई और एक साथ में ड्रिंक मिल जाती है। तो ऐसे कॉम्बो मिल जाता है जिससे आप, अगर आप ऐसे अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप ऐसे खाना खा सकते हो, और वैसे आप कुछ भी मतलब कैफ़े में रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करके खा सकते हो। वो डिश के हिसाब से उसका प्राइस है। करीबन उसके लिए आपको वन मील के आपको 600-700 रूबल यहाँ पे पे करने होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पेट भर के आप खाना खा सकते हो। ये हो गई खाने पीने की बात। इसके बाद बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट की। अगर जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे जो टैक्सी है वो उबर भी चलती है और यहाँ की यांडेक्स टैक्सी चलती है। जो करीबन 2 किलोमीटर के आपसे 160 रूबल करती है, ठीक है। आपने टैक्सी में सफ़र करना है तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका यूज़ करें, जो यहाँ की मेट्रो हो गई या बस हो गई, तो उसमें आप सफ़र करोगे तो वो आपको करीबन बहुत सस्ता पड़ेगा। इसलिए आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाना है, वहाँ से आप उसका कार्ड बनवा सकते हो और उसका रिचार्ज करवा सकते हो। तो एक बार आपने जैसे किसी कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको 60 रूबल पे करने होंगे, और वहीं आप अगर कैश पे करोगे तो वो आपको 80 रूबल पे करने होंगे। तो करीबन अगर आप कहीं घूमने के लिए आना जाना है सिटी के अंदर तो 120 रूबल में कहीं भी आ जा सकते हैं। वही कार्ड आपका बस में भी चल जाता है, वही कार्ड आपका मेट्रो में भी चल जाता है। तो इसका करीबन आपका मान लो अगर आप 15 दिन यहाँ पे रहोगे तो 1000-1500 रूबल आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। और वहीं बात करें टैक्सी की तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे आपने कहीं 30 किलोमीटर दूर जाना है तो वहीं आपको 800-900 रूबल आपको पे करने होंगे 30 से 35 किलोमीटर के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे रशिया में सस्ता पड़ेगा। तो टोटल कुल मिला के अपन बात करें टोटल खर्चा, अगर आपका 15 दिन या अगर आप रशिया घूमना चाहते हो तो आपको करीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपका खर्चा इतना हो जाएगा सब मिला के। अगर आप यहाँ पे उसमें आपका वीज़ा हो गया, फ्लाइट टिकट हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, और अगर आपने अलग से खाने पीने का हो गया, और अलग से आपने यहाँ से शॉपिंग भी करनी है, तो आपने अगर किसी म्यूजियम में जाना है उसकी टिकट लोगे, तो टोटल मिला के करीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आप रशिया आसानी से 10 से 15 दिन घूम सकते हो। करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर देना। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।